तो ठीक है बच्चों, मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा। जैसे हमें केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी है, तो जैसे टाइप्स ऑफ प्लान है, मान लो टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर हमें वो कहता है कि भाई यू नो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, शॉर्टेस्ट प्लान, तो आंसर विल बी रूल, स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स, रूल्स। वो कहता है वॉल्यूमिनस इन नेचर, डिटेल्ड प्लान, डिटेल्ड स्टेटमेंट, क्या आंसर होगा? स्ट्रैटेजी। वो कहता है जी जनरल स्टेटमेंट, है ना, देखो स्टेटमेंट ही है लेकिन उससे आगे एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं। जनरल स्टेटमेंट क्या हो गया? पॉलिसी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर वो कहता है एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, एनसीईआरटी की लाइन ही है, एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम के अंदर सब कुछ आता है। वाइडेस्ट टाइप ऑफ प्लान, प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अगर वो कहता है सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ एक्शन, प्रोसीजर हो गया। वो कहता है रूटीन स्टेप्स ऑफ एक्शन, प्रोसीजर हो गया। वो कहता है वे ऑफ डूइंग टास्क, मेथड हो गया। वो कहता है इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिटेल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी हो गया। वो कहता है ये 2 तरीके की होती है, माइनर मेजर, पॉलिसी हो गया। समझ रहे हो? तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान खास तौर पे एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कीवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। वो कहता है एंड्स है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ठीक है। वो कहता है कि वो लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चीजों को कंसिडर करता है, डायमेंशंस को, स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर वो इस तरीके की बात कहता है कि भाई एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, बजट हो गया, ठीक है ना। कैश का एस्टिमेट, कैश का एस्टिमेशन, एक केस स्टडी दे दी कि कैश का एस्टिमेशन हो रहा है, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद उसके बेसिस पर एक ब्रांच का कैश फ्लो ये होगा, दूसरी ब्रांच का ये होगा, हमने बजट बना दिया उसका। सही बात है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं हमें कीवर्ड जरा ध्यान रखने हैं बच्चों। ऐसे ही हो गया। अब डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। डेलीगेशन के अंदर क्या है? प्रोसेस विच इज मैंडेटरी, इसका मतलब इसका कंपलसरी प्रोसेस है, इसका कोई आपके पास वो नहीं है, क्या नहीं है, इसका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। हर कंपनी के अंदर डेलीगेशन होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम सोचेंगे कि वेदर वी हैव टू अप्लाई डिसेंट्रलाइजेशन और नॉट। व्हाट इज ब्रॉड एंड व्हाट इज नैरो? डेलीगेशन इज नैरो, इट इज ओनली बिटवीन 2 पीपल, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को गाइड करे, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ऐसा कर, ये क्या हो गया? ये हो गया डेलीगेशन। लेकिन जब वही सुपीरियर कहता है कि तू ऐसा कर और नीचे वालों को भी बोल दे वो ऐसा कर ले, अप टिल द डाउनवर्ड मोस्ट लेवल, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन जब केस स्टडी आती है तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ हद तक सिलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को उसने ट्रांसफर किया और नीचे करवा दिया। अब हम कहते हैं सिलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये तो सिलेक्टिव वर्ड आ गया, ये तो क्या होगा? डेलीगेशन हो गया। नहीं, वो डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि वो डाउनवर्ड मोस्ट लेवल तक जा रहा है, क्योंकि वो उससे कह रहा है तू भी ऐसा ही कर। समझ रहे हो ना? देखो बेसिकली क्या है, वो बर्डन को देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बर्डन होता है, तो शेयरिंग ऑफ टास्क कहीं पर आ गया तो डेलीगेशन होगा। लेकिन अगर हमने एम्पावर करना है अपने एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को, तो वहां पे क्या हो गया? वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। समझ रहे हो ना? जहां पे सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट हो रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, जहां ऑर्गेनाइजेशन का बर्डन कम हो रहा है, शेयरिंग ऑफ टास्क हो रहा है, वहां पे डेलीगेशन है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी, फंक्शनल और डिविजनल एक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। प्रोडक्ट बेसिस पर है। अब यहाँ पर छोटी सी एक बात है, प्रोडक्ट से ज्यादा जाएंगे हम प्रोडक्ट लाइन के ऊपर। जैसे हमने कहा गारमेंट्स, तो गारमेंट्स के अंदर शर्ट्स भी हैं, पैंट्स भी हैं, ये सब चीजें मिला लोगे तो गारमेंट्स है। लेकिन वो कह रहा है ओनली शर्ट्स, तो ये तो प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट लाइन क्या है? उसके अंदर गारमेंट्स भी मिला लिया हमने, उसके अंदर और भी चीजें मिला ली, तो एक छोटा सा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली इट इज अबाउट प्रोडक्ट लाइन। और जितनी भी हाईली डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, ये अपने आप में बाय डिफॉल्ट डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन कोई कंपनी है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, मान लो कंपनी बहुत बड़ी है, उसके कई इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, लेकिन वो डील करती है एक ही प्रोडक्ट लाइन में, तो वो क्या बन जाएगी? फंक्शनल। याद रखना, प्रोडक्ट साइज से इस चीज को नहीं हम वो करेंगे, ठीक है ना। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी का साइज मैटर नहीं करता। अगर कोई एफएमसीजी कंपनी आ जाए, जैसे हिंदुस्तान लीवर आ गई, जैसे ये आ गई आजकल बड़ी फेमस है P&G, जिसके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं। कभी भी किसी एफएमसीजी कंपनी का, एफएमसीजी क्या होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। देखो एफएमसीजी आंसर लगा दो, मैं कह रहा हूं आंसर लगा दो डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कुछ केस स्टडीज ऐसी भी आई हुई हैं जिनके अंदर की है तो आइटम एक, जैसे मान लो लॉक्स हैं। अब मान लो लॉक्स हैं, पुराने वाले लॉक्स भी होते थे, 1 लीवर 2 लीवर, वो पुराने होते थे, आपने शायद देखे नहीं होंगे, पीतल के, वो देखे हैं पुराने लॉक्स। और एक वो लॉक्स होते हैं जिसके अंदर पासवर्ड होता है। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग हो गई ना। एक कंपनी जो वो पीतल और वो स्टील वाले लॉक बना रही है, क्या गारंटी है कि वो पासवर्ड वाले बना पाएगी? नहीं ना। और पासवर्ड वाले क्या पता उनमें डील ना करे। लेकिन एक कंपनी दोनों में डील कर रही है, यहाँ पे ना डिविजनल स्ट्रक्चर के चांसेस हो जाएंगे। क्यों? रॉ मटेरियल अलग है,
एक्सपर्टीज अलग है, मार्केटिंग का लेवल अलग है, मार्केटिंग जो होगी वो अलग लेवल्स पर होगी। यहाँ पर देख रहे हो, प्रोडक्ट का नाम भले ही लॉक है लेकिन यहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसी तरीके से कोई एक हैंडमेड टॉयज बना रहे हैं मिट्टी के, वो भी बिकते हैं महंगे महंगे, और एक जो है सोफिस्टिकेटेड टॉयज बना रहे हैं ड्रोन टाइप के, वो रिमोट कंट्रोल। दोनों की में कितना अंतर है, सिर्फ टॉयज नाम के टॉयज है, टाइटल एक है लेकिन एंटायर सिचुएशन इज डिफरेंट। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ केस स्टडी ना ही आए, क्योंकि इससे स्टूडेंट की कंफ्यूजन के चांसेस है, लेकिन ये हमारे ऊपर तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने देखे हुए हैं, इस तरह के आते हैं कई बार। अच्छा, बुक्स में दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में गिवन। अच्छा, और चीजें क्या है, जैसे मान लो हम फंक्शनल और डिविजनल को देख रहे हैं, तो हम ज्योग्राफिकल, मान लो एक कंपनी है वो डील एक प्रोडक्ट में करती है लेकिन उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, हम सोचेंगे कहीं पे भी गलती से डिवीजन लगा गए तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। भले ही उसका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट देहरादून में हो, भले ही उसका मार्केटिंग का हेड ऑफिस बेंगलोर में हो, भले ही उसका क्या कहते हैं फाइनेंस का कोलकाता में हो, भले ही उसका मुंबई में क्या कहते हैं HR का हेड ऑफिस हो, लेकिन वो बना रहा है जी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट, वो गारमेंट्स में डील कर रहा है सपोज कंपनी, तब उसका आंसर क्या होगा, फंक्शनल। बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं आना है कि अरे तो इतने सारे ऑफिसर्स दिखा दिए, अरे डिविजनल लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जब प्रोडक्ट लाइन ही है, मैंने कहा ना एक चीज नहीं छोड़नी, प्रोडक्ट लाइन एक या दो या दो से ज्यादा है तो वहां पे हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर है, नहीं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज द आंसर विल बी फंक्शनल स्ट्रक्चर। और एक छोटी सी बात याद रखेंगे, एवरी डिविजनल स्ट्रक्चर एट द बेस, एसेक्शन रीजनिंग में आ गया मान लो, एवरी डिविजनल स्ट्रक्चर एट द बेस इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे एवरी डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली एट द बेस सपोर्टेड बाय डेलीगेशन, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे एलिमेंट्स हैं, अब मान लो कहते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आंसर विल बी फंक्शन कौन सा होगा, प्लानिंग बाय डिफॉल्ट। अब उसकी लिमिटेशंस आप आइडेंटिफाई कर लेना, तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो सोचना ही नहीं है। उसी तरीके से अगर मान लो आता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस, तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा, डायरेक्टिंग, क्योंकि किसी और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के एलिमेंट्स तो है ही नहीं, सही बात है ना। उसी तरीके से अगर वो कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग हो ही नहीं सकता, एक तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया ना। कोई स्टाफिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टिंग नहीं हो सकता है, वो डायरेक्टिंग का प्रोसेस दे ही नहीं रखा है। तो एलिमिनेशन का भी एक हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए कि हम रूल आउट कर दें, हम डेलीगेशन को, अब डायरेक्टिंग को तो हमने वहां सोचना ही नहीं है, ठीक है। उसका जब एलिमेंट से जाते हैं, मोटिवेशन में वो क्या कह रहा है, स्टिमुलेटिंग पीपल इनटू एक्शन। कहां पे ऐसा हो रहा है, जब नीड्स को आइडेंटिफाई करके स्टिमुलेट कर रहा है। आई ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। सबसे बढ़िया जो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं वो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। तो 38-40 डेफिनेशन हमें बिल्कुल ढंग से याद होनी चाहिए, बिल्कुल ढंग से याद होनी चाहिए। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कंटेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो वहां पर आता है टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल, ठीक है, और उसके अंदर फिर वो एक सिनारियो है जहां पे हैप्पी एम्प्लॉयज है, ऑर्डरलीनेस है, और है ना टाइमली कंप्लीशन ऑफ गोल्स है, HOT हॉट आ गया वहां पे। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने लेवल 2 पे पढ़ा है ना वही कर पाएगा इसको इंटेंजिबल, अगर उसने वहां पे पूछ लिया तो एक चीज है, अगर केस स्टडी को करना है टारगेट, तो हमें केस स्टडी के अंदर जो है नेक्स्ट लेवल पे जाके थोड़ा सा लाइंस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये एक चीज है।